जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि 10th क्लास कंप्यूटर फुल बुक की टेस्ट सीरीज़ है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे, एमसीक्यू शेयर किए जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे। स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। इस वीडियो को स्टूडेंट्स कंप्लीटली वॉच करना ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सके स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं इंशाल्लाह उनके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। स्टूडेंट्स हमारी दुआ होती है कि आप सब कामयाब हों और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलें। तो स्टूडेंट्स दुआओं के साथ मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स के स्मार्ट वर्क का यही है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, इनको भी अपने मद्देनज़र रख के ही तैयारी करनी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे वे से प्रिपेयर करें क्योंकि उनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एग्जामिनर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें ही एग्ज़ाम में देता है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी चीज़ों को भी अच्छे से तैयार करें, ये नहीं है कि उनको लीव करें, नहीं, तैयारी करनी है उनकी भी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़रा अच्छे से तैयार करें। ठीक है, तो चलते हैं पहले इसके एमसीक्यूज़ की तरफ। स्टूडेंट्स फुल बुक है हमारे पास। उसमें पहला है computers only understand and work in machine language consisting of A, B, C and D। तो ये बाइनरी फॉर्म होता है यानी 0 और 1। उसके बाद दूसरा है इंटीजर टेक्स अप डैश बाइट्स ऑफ मेमोरी, इसका B है। उसके बाद तीसरा है द एक्सपेक्टेड इनपुट डाटा टाइप कैन बी स्पेसिफाई इन डैश विद द हेल्प ऑफ डैश। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास A है। उसके बाद चौथा है व्हाट इज़ द साइन ऑफ लेस देन इक्वल टू। तो ये 4 है, A, B, C एंड D दिया गया तो उसका राइट हमारे पास B बनता है। उसके बाद 5 है विच इज़ अ कंट्रोल स्टेटमेंट। तो A, B, C और D दिया गया तो इसका राइट हमारे पास C बनता है। उसके बाद 6 है a dash could be any valid expressions including arithmetic expressions, relational expressions, logical expressions or a combinations of these। तो A, B, C एंड D दे गए तो राइट हमारे पास D बनता है। 7 है डैश इज़ द यूनिक आइडेंटिफायर दैट वी यूज़ टू रेफर टू द अरे। तो A, B, C एंड D दे गए तो राइट हमारे पास D बनता है। उसके बाद है 8 व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द अबव कोड। तो A, B, C एंड D दे गए तो राइट हमारे पास C बनता है। 9 है इन अबव फंक्शंस चार इज डैश चार CD। तो A, B, C एंड D दे गए तो राइट हमारे पास रिटर्न टाइप बनती है। उसके बाद है 10 अ फंक्शंस कैन रिटर्न डैश वैल्यूज़। तो इसका हमारे पास A बनता है। उसके बाद है क्वेश्चन 2 आंसर एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चन। पहला व्हाट इज़ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर कौन होता है। दूसरा है लिस्ट डाउन 5 रिजर्व्ड वर्ड्स इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद तीसरा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन अ C प्रोग्राम। उसके बाद 4 है राइट डाउन द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। उसके बाद 5 है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एस्केप सीक्वेंस A एंड B। उसके बाद 6 है व्हाट इज़ मेंट बाय इनपुट एंड आउटपुट इन प्रोग्रामिंग। उसके बाद है 3 आंसर एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, फाइंड आउट द रिजल्ट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस दीज वैल्यूज। उसके बाद दूसरा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। तीसरा व्हाट इज़ कंडीशनल लॉजिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंशियल एंड सिलेक्शनल स्टेटमेंट। पाँचवा है व्हाट इज़ द कॉमन मिस्टेक इन कंपाउंड स्टेटमेंट। 6 है जी व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग वाइड मेन इंक A इज इक्वल टू 7 इफ़ A% 2 इज इक्वल टू 0 प्रिंट इवन प्रिंट ऑफ। उसके बाद है 4 आंसर एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला ट्रेस द एरर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। दूसरा है आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड प्रिंट पाकिस्तान। उसके बाद तीसरा है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द वैल्यूज़ फ्रॉम 1 to 10 ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद 4 है डिफाइन नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर। उसके बाद 5 है व्हाट इज़ द जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फंक्शन सिग्नेचर। उसके बाद 5 है फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग वाइड इंक A इंक B रिटर्न A+B। अटेम्प्ट एनी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें पहले हमारे पास डिफाइन नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, राइट्स इट्स जनरल स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट। उसके बाद 6 है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट अल्फ़ाबेटिक्स फ्रॉम
ए टू बी। उसके बाद है सातवां, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये फुल बुक के थे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखे स्टूडेंट तो वो लाजमी जाके वो देखें, और ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आपके जो फेलोज़ हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन तक भी ये वीडियो जाए और वो भी मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। तो स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो में आपको किसी भी जगह पे कोई एमसीक्यू समझ नहीं आया, कोई शॉर्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया या कोई लॉन्ग क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।